तो सन के बारे में आज डिस्कस करते हैं। ये जितने भी आप कंट्रीज़ देखते हैं, सरबराहान मुमलकत जिसे कहते हैं, प्रेसिडेंट है, मिनिस्ट्री है, या रूल करने वाले जो रूलर्स हैं, जो पहले ज़माने से चले आ रहे हैं बादशाह, तो राजा और बादशाह से क्या मुराद है? किसे कहेंगे राजा और बादशाह? राज करना, राज यानी कि पावर, ताकत, जो ताकत का नशा है, पावर, रूल करने का, आका। कहीं ना कहीं इसमें आप वो पावर लेने की कोशिश करते हैं जो खुदाई ताकत, खुदा, जो सोविजनिटी का कॉन्सेप्ट है अल्लाह पाक का, कि पूरी मुमलकत, पूरी ज़मीन और आसमान, पूरी कायनात, जो दुनिया बनाने वाला वो एक पाक ज़ात, यानी कि हम क्या सरेंडर कर रहे हैं? पूरी ताकत उसके हाथ में, इख्तियार है उसके हाथ में हर चीज़ के करने का, कानून बनाने का, कानून पे चलाने का। तो वो जो एक अथॉरिटी है, इख्तियारात, वो कहीं ना कहीं आपको रूलर बनाता है। उसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखेंगे, और क्या इख्तियारात बाइख्तियार आदमी, या बाइख्तियार कोई मुल्क, या बाइख्तियार कोई ऐसे अफराद कि जिनकी मर्जी के बगैर उस जगह, उस माशरे में कोई काम नहीं होता, जहां आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। ये सारी जो बातें मैंने भी करी हैं आपसे, ये एक प्लैनेट है सन, उसको गवर्न करता है। ये आपको सन बहुत जगह पे नज़र आएगा। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के कावानीन हैं, उनको कावानीन बनाने वाले कुछ लोग, उनका ऑर्डर मानने वाले, आपके घर के अंदर जो कानून बने हुए, जो आपको आपके डू एंड डोंट्स बताता है, जिसका इख्तियार है आपके घर पे, वो आपके फादर। अमूमन तो यही है, जिनके फादर नहीं है तो वो उनकी मदर होंगी, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है, शख्सियत का नाम है, फादरली, बाप। हम कहते हैं ना आम ज़बान में, यार ये तुम्हारा बाप लगता है, तो क्या मायने है? यानी कि तुम इसको ओबे करते हो, उसके ताबे हो। वो जो कहते हैं ना, ये कौन तुम्हारा बाप लगता है, अक्सर नहीं बोलते हैं। वो जो आप समझ गए इस बात से, इसे सन कहते हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में सन को फादर भी कहा गया, जिसने आपको पैदा किया। अब देखो यहां पे खुदा, खुदा अल्लाह पाक, वो सन नहीं है, सन वो नहीं है। वो जुपिटर में, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग, और कहीं ना कहीं केतु नेचर के अंदर आएगा, वो इन दो प्लैनेट्स में, सन में नहीं है। सन को अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो आपके सोल में आएगा, रूह। अभी इसको करते हैं डिस्कस, टॉपिक बड़ा है, कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में समझा दूं। तो अब आप जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, पूरा ग्लोबल जो चल रहा है, जो ग्लोबल मिडिल ईस्ट जो चल रहा है, अगर आप देखो कहीं ना कहीं ये रूलरशिप को ही है, कि आप हमें माने, वो कह रहा आप हमें माने, मैं पावरफुल हूं, कह रहा मैं आपकी पावर को खत्म कर दूंगा। अब पावर भी कई किस्म की है, पैसे की, पैसे की ताकत, रूल, एक ताकत की अपनी एक ताकत है क्या।
तो इस वक्त जो रूलरशिप मिडिल ईस्ट के अंदर चल रही है, तो वो डिनोट कौन सा प्लैनेट हुआ? सन। और हमने पढ़ा है जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट्स है, वो सन से देखे जाते हैं। किसी भी मुल्क की जो गवर्नर्स एंड गवर्नमेंट है, वो उसका प्लैनेट सन है। और किसी भी कंट्री में जो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स हैं, करता धरता जो कोर मैनेजमेंट है, कोर मैनेजमेंट उसे कहते हैं कि यार एट द एंड डिसीजन ये लेंगे। अब आपकी बॉडी में कोर क्या है? हार्ट। तो हार्ट सन का भी सिग्निफिकेटर है। बॉडी में देखेंगे सन कहाँ नजर आएगा? हार्ट की सूरत में नजर आएगा। अब देखो कोर समझो, सन को कोर क्यों कहा गया? लीवर खराब हो जाए, सर्वाइविंग हो सकती है कुछ दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक। इसी तरह जितने भी पार्ट्स हैं, 1 मिनट से ज्यादा अगर दिल बंद हो जाए तो वो सिस्टम देख लिया। तो ऐसा तो नहीं कि वो 1 हफ्ते तक दिल बंद है और मैं जी रहा हूँ, खाना यहाँ से नहीं खा रहा हूँ, वहां से खा रहा हूँ। इंटेक तो हो रहा है। कोर वो जिसके बगैर सरवाइव नहीं है, वो है सन। इसलिए कहीं ना कहीं इसको रूह, सोल का भी सिग्निफिकेटर माना गया कि रूह है तो फिर है, रूह नहीं तो खत्म। वो सुना बेचैन रूह, भटकती रूह। मैं अगर ये कहूं भटकता हुआ सन, और यही सन खुशी है, सब कुछ है फिर भी भटक रहा है, अंदर की खुशी नहीं मिल रही, दिल अजीब अजीब सा कर रहा है। दिल आ गया सन। अव्वल तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, सोल है क्या, खुशी है क्या। तुम पहले समझो इसको, ये अंदर है, बाहर नहीं आएगा। कैसे आएगा? एक्शन से आएगा। एक्शन से पता लगेगा दूसरों का। इसके अंदर के एक्शन से पता चलेगा ये गुस्से में मन पीछा। अभी 8-10 लोग 8-10 कंट्री में इन्वॉल्व है। अब उनमें से 2-3 कंट्री आप बता सकते हैं कि यार एक्शन से पता चल रहा है अंदर क्या है, व्हाट दे वांट। अपने तसल्लुत को कायम रखना, बरकरार रखना, या अपना तसल्लुत कायम करना अपनी पावर और अथॉरिटी की सूरत में, सन। अब जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, या इससे पहले जो वाकयात दुनिया में इंटरनेशनली, ग्लोबली, डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान हुए होंगे, आसानी से जज कर लेना सन एक प्लैनेट है। अभी क्यों हो रहा है? कुछ दिनों पहले सन इक्लिप्स हुआ, सूरज ग्रहण। जब वेन एवर सन इक्लिप्स होगा, डिपेंड करता है कौन से साइन में है, कौन से हाउस में है, उससे रिलेट, सन से रिलेट चीजें आपको नजर आ जाएंगी। ग्रहण जो है इक्लिप्स, ये सन को कैसे लगता है, कौन लगा रहा है? एक प्लैनेट है, उसे कहते हैं राहु। अभी इस वक्त किसी को भी समझ में नहीं आ रहा जो कंडीशन चल रही है मिडिल ईस्ट की, वर्ल्ड वाइड। आप पूछें जरा किसी से, कौन किसके साथ है, कौन क्या कर रहा है, नहीं मालूम। एक इल्यूजन है, मालूम ही नहीं है। इल्यूजन किसने डाला? राहु ने। इक्लिप्स हुआ राहु का, राहु सन के सामने आ जाए। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो शेडो प्लैनेट है। मतलब एक बहुत अच्छी रोशनी, जब बल्ब है उसके ऊपर आप कपड़ा डाल दें तो कैसे उसकी रोशनी ब्लर हो जाएगी। या आपके, ये हमें ग्लासेस पहने हुए, इस पर अगर कोई ब्लर आ जाए तो धुंधला नजर आता है, उसको साफ करते हैं, क्लियर हो जाता है। तो जो ब्लर है वो राहु डालता है। और जब भी सूरज ग्रहण होगा, सन इक्लिप्स होगा, राहु और सन की डिग्री होगी क्लोज, आमने सामने। सूरज की रोशनी राहु की शेड की वजह से वो प्रॉपर अर्थ पे नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको एक इल्यूजन क्रिएट होगा। अब इसको एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो सन ईगो है और राहु का काम एम्प्लीफाई करना।
राहु का काम एम्पलीफाई, किसी चीज को बढ़ा देना, और कितना बढ़ाना, नो लिमिट्स। आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, उसका साउंड आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, एक लिमिट है उसकी मैक्सिमम, और मैं इसको अगर लिमिटलेस कर, मतलब अनलिमिट कर दूं, तो आप, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, शायद ये मिसाल भी राहु के लिए ना काफी होगी। यानी कि अब राहु सन के साथ जुड़ा, क्या बढ़ा दिया उसने, ईगो हाई कर दी, इल्यूजन आ गया, ईगो हाई कर दी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा सामने कौन है क्या है, यानी उसका अहम बढ़ा दिया, अंदर का अहम। मुझे उसने बोला अभी मैं बताता हूं, सन इक्लिप्स के बाद हुआ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सन इक्लिप्स के ही बाद हुआ, इस पिछली वीडियो मौजूद है मेरी इस पे, जब सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ पाइसिस में आया था 12th हाउस में, तो उस वीडियो में, मेरी इस वीडियो में वो, इस यूट्यूब पे वो वीडियो मौजूद है, आई थिंक सो, सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसिस, कि जब सैटर्न पाइसिस में ट्रांजिट कर गया था, आई थिंक सो 6-7 डिग्री पे चल रहा है, 6-7 महीने पहले की बात है। तो 12th हाउस में सैटर्न का मतलब क्या है कि वो डिस्ट्रक्शंस लेकर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाएगा, जो लिमिट्स एंड बाउंड्रीज थी उसको ब्रेक कर देगा। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, एंड इन 12th हाउस डिस्ट्रक्शंस, जो स्ट्रक्चर थे वो स्ट्रक्चर चेंज होंगे। 11th का लॉर्ड है, 12th में है, क्या करेगा, जो अलायंसेज हैं, कम्युनिकेटिंग है, अलायंसेज जो हैं, जो जिसे कहते हैं नेटवर्किंग, उसमें डिस्ट्रक्शन लाके नई नेटवर्किंग बनेगी, और जो बहुत डिजायरेबल हो गए उनको कहीं ना कहीं अपने डिजायर्स को छोड़ना पड़ेगा तो चल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। कि 11th का लोग 12th में जाके कह रहा है कि डिजायर लेस होना पड़ेगा। दिस आर नॉट अ राइट टाइम टू fulfill your desire, मतलब yes, or you can say that के lusting in a desire, यानी कि आपको कहीं डिवोशन से काम करना पड़ेगा, और इस पूरे सिनारियो में डिवोशन कहीं नजर नहीं आ रही किसी भी कंट्री है। अब इस मिडिल ईस्ट के वाक्यों को लेके, या प्लैनेट के एस्पेक्ट्स और ट्रांजिट और एक्लिप्स को लेके अगर प्रिडिक्शन की जाए, तो इस एजुकेशन इनसे फायदा नहीं उठा सकते आप, आपसे प्रिडिक्शन करते रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ले लें कि कोई पेशेंट है, आप उसको, डॉक्टर बोला यार आपको तो कैंसर हो जाएगा या एक क्रोनिक डिजीज हो जाएगी, उसको इससे मतलब नहीं होगा यार व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, मैं करूं क्या अब, या अगर ऐसा होने जा रहा है तो मुझे क्या करना होगा। मैं चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो, ठीक है, नेचर है, टाइमिंग है, ये सब कह रही है, ठीक है, बट मेरे पास भी तो कोई फ्री विल होगी, मुझे क्या करना है, डिवोशन से काम लें। ये जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सब ये प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, नजर आ रहा है हो जाएगा, इसको करें, इस व्हाट इज द सोल्यूशन। एस्पेक्ट्स हो, प्लैनेट के ट्रांजिट हो, वो अपना काम दिखाते हैं। जितने ज्यादा डिजायर्स गेन्स, अब छोड़ने का वक्त आ गया, प्रॉफिट्स गेन्स लॉस में जाएंगे, जा रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर किया हुआ था। अलायंसेस टूट रहे हैं, नए अलायंसेस बनेंगे, वो बन रहे। मैंने कहा था इमिग्रेशन पॉलिसीज में चेंजिंग आ जाएगी 2 साल पहले, मैं 6-8 महीने पहले तकरीबन कंट्रीज अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में तब्दीली ले आएंगे, कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगी, कुछ चेंज नजर आएगा, आ रहा है इमिग्रेशन पॉलिसीज के हवाले से। अभी तो 6-7 डिग्री पर है, पूरा 2 साल बाकी है अभी सैटर्न को यहाँ पर। कुछ लोग जिस मुल्क में रहते थे वहां से माइग्रेट होकर दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज वाले किसी दूसरे मुल्क में, ये माइग्रेशन का सिलसिला भी चलेगा, ये पूरे 2 साल अभी हैं, तकरीबन ये चलता रहेगा। और बीच बीच में अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर गया तो वो उसके हिसाब से मंथली बेसिस, वीकली बेसिस पे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। और इस वक्त जो इवेंट हुआ है इसमें 5-4 प्लैनेट 2 महीने से एक साथ ही बेल्ट में चल रहे हैं, तकरीबन नियर अबाउट क्लोज डिग्रीज में।
सडन ये वाकया होना था। 1 महीने 1.5 महीने ये इन्फ्लुएंस रहेगा, उसके बाद ग्रेजुअली कम होगा। बट दिस इज द टाइम जिसने जो किया है उसको वो मिलने का है। क्योंकि 12th में आके सैटर्न तुम्हारे सारे कामों को, या तो वो कह रहा है फॉरगिवनेस से काम लेना है या डिवोशन से काम लेना है, अदरवाइज आई विल गिव डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगी। अभी से तैयारी शुरू कर। अब ये टर्निंग फेस पे आगे जा रहा है। अब इसी दौरान आपका सन इक्लिप्स हो गया। तो जब सन इक्लिप्स हुआ तो सन बता चुका हूं अभी वीडियो के शुरू में कि क्या है, और राहु के साथ है, तो कहां लेके जाएगा ईगो को। इस वक्त सबकी ईगो पे बात आ रही। आपको अगर ईगो हर्ट हो जाती है तो आप किस में आ जाते हैं, आप फॉर एलिमेंट बन जाते हैं। एक्सक्लूजन बन। क्या होता है फिर, आप डिस्ट्रैक्शंस करते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। तबाही होती है, नुकसान होता है। आप अपने घर में आ जाए तो देख लें, घर के अंदर तबाही कर देंगे, मचा देंगे आप। तो सन एक्लिप्स के बाद ये सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे और ज़्यादा बढ़ने को मिलेंगे। अभी भी ईगो का सिलसिला रहेगा, 1 महीने के अंदर कुछ थम सकता है। आगे क्या होगा उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा। मेरा काम प्रेडिक्शन देने का नहीं है, आगाही देने का है। मैं एस्ट्रोलॉजी को लेके प्रेडिक्शन कम और अवेयरनेस ज़्यादा देता हूँ। प्रेडिक्शन करके क्या करना, तो हम अवेयर हो जाए तो अच्छा हो सकता है हमारी प्रेडिक्शन। आप प्रेडिक्शन को थोड़ा सा सिम्त उसकी बदल दें। आपको किसी मंजिल पे जाना है, एक रास्ता आपको खराब नजर आ रहा है और प्रेडिक्शन ये रास्ता खराब है, तो आप दूसरे रास्ते का इंतखाब कर ही लेते हैं ना। तो ये है अवेयरनेस एस्ट्रोलॉजी की। तो सन, ईगो और सोल, तो इसका मतलब ईगो कहाँ होगी, सोल में होगी। अक्सर ढूंढते हैं लोग कि सन को कैसे देखें एस्ट्रोलॉजी में, ईगो को इसके सोल, और सोल कहाँ होगी, अंदर है बाहर। किसको महसूस होगी, तुम्हें, जिसकी है उसको, उसी को महसूस होगी। सामने वाले को महसूस उसको कब महसूस होगी, जब वो बोलेगा। नंबर 2 एक्शन करेगा। 3rd बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाएगा किसी के लिए, मार धाड़। अब मार साइड हो गया, उसको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए। ये ईगो एक जानवर के अंदर भी होता है, मालूम है आपको। तो तजुर्बा करके देखना, एक कुत्ते को जरा हिश करो, नहीं आएगा, उसको भी ईगो हिट हो जाती है। डांट के देखो, किसी पेट एनिमल को डांट के देखो, अगर कभी तुमने पाले हैं, किसी ने पाले, उस क्यों, सोल सबके पास है। एक आम आदमी स्वीपर, उसके पास होगी या नहीं होगी, उसके पास भी होगी। यही सोल अगर बढ़ जाए तो खुद परस्ती कराती है। यही सोल का एक फॉर्म, एक एसेंस है ईगो। अगर ये अंदर ही अंदर बढ़ गया तो क्या कहलाएगी, खुद परस्ती। और इसको बैलेंस कर लिया तो खुदा परस्ती। या तो आप आका मनवाओगे अपने आप को, जो नहीं, या लोगों के लिए आका बनोगे। इसी सोल से, इसी सन से ही होगा। क्या हो रहा है, बिल्कुल। अब ये सब आका बनने की बात कर लेते हैं। यही एक्लिप्स नेगेटिव होता पॉजिटिव, अगर इस तरह बनने की बात करते नेगेटिव होता पॉजिटिव। तो सन आका बनाने, आका जैसा परफॉर्म करने की बात करी और राहु आ जाए, अब बताओ ग्रह नुकसानदेह होते हैं कभी या फायदेमंद हो सकते हैं, आप नहीं कह सकते। इस बात के बात नहीं कह सकते आप।
अगर सन एक्लिप्स जब भी हो और जितने भी सरबराह मुमलिकत हैं या जो कोर वैल्यू पे बैठे हुए हैं वो इस बात को समझ लें कि यार ये जो एक्लिप्स आ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे ईगो को हट करेगा या ईगो को बढ़ाएगा, तो हम इसके अंदर कुछ ऐसा काम नहीं कर लेंगे जिसमें हम आकाओं वाले काम कर लें। भाई एक रहमदिल बादशाह एक जालिम बादशाह, दोनों ही सन है। अब जालिम बनना है या रहमदिल बनना है? ये फ्री विल चॉइस था। जितनी भी नेशन है, जितनी भी कंट्री है, अफसोस की बात तो ये कि सारे ही मुस्लिम नजर आ रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, बिल्कुल ऐसे ही। और जो गैर मुस्लिम है मतलब ये सब मिलके एक ही बात क्यों नहीं कर लेते कि यार हम इंसानियत की भला के लिए कोई काम कर लें। क्या हमेशा हर दफा जब गिरहन लगेगा तो हम यही करें? सारे एस्ट्रोलॉजर ये आके बोले अब गिरहन लग गया दुनिया तबाह हो जाएगी, अब दुनिया तबाह हो जाएगी, अब आग लगेगी। क्यों भाई, क्यों क्यों? किसी दिन ये बात भी तो कही जाए कि गिरहन लगने वाला है, अब मौका आ गया है कि और मोर डिवोटेड होकर काम करना है। मकसद ये नेचर की तरफ से नॉकिंग है कि आप फ्री विल है ना, जमीन दी आपको, आप बंजर बनाओ, खेती उगाओ। अब वो कुदरत नीचे आके तुमसे मतलब आलू की और गन्ने की और वो गंदम की फसल भी लगवाए क्या? बस ऐसे ही गिरहन दे दिया उसने तुम्हें, तुम क्या करते हो उसका? अब क्यों कि तुम्हारे फादर जो घर के अंदर हैं वो जालिम बन गए उस गिरहन के वक्त, तो पूरे घर वाले डिस्टर्ब हो गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरी कंट्री डैमेज हो गई। अगर तुम्हारे फादर, तुम्हारे घर के फादर जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, अगर गिरहन लगने से उनकी ईगो कहीं ऊपर हाई हो रही हो, इस बात को समझ लेते इस वीडियो से या इस किस्म की बात समझ जाए, तो क्या होगा? हो सकता है गिरहन नुकसान दे दे उनको। बिल्कुल नहीं। ये चांद सूरज सितारे तुम्हारी अतात के लिए बनाए या तुम इनकी अतात करोगे? ये तुम्हारी अतात करेंगे, तुम इनकी अतात नहीं करोगे। तुम इनको समझो, इनको समझ के इनसे अपनी अतात करवाओ। तुम इनके ताबे होकर चलने लग गए कि प्लानिट ये बोल रहे तो ऐसा हो जाएगा। यहां फर्क आ जाता है हराम बिलाल, वो जो भी समझते समझने वाले। तो अगर ये समझ में आ जाए कि इस वक्त मोर डिवोशन और ऐसा आका बनने की जरूरत है कि जो लोगों को, राया को डिवोशन की तरह सर्विस काम करके दे, और ये दुनिया भर के सरबराह इस बात को समझ के अगर कर लें, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो सन यहां तक पहुंचा देता है, और वही ये सन है जो आपको, अब देखो बदनामी भी यही दे रहा है। अगर नेक नामी सन देता है तो बदनामी भी यही देगा। बदनामी जुपिटर थोड़ी देगा, केतु थोड़ी देगा। देखो सन कहां बैठा है तुम्हारा, वहीं से नामी वहीं से बदनामी मिलेगी। मतलब ये मैं सबको ही बता रहा हूं, अपने बर्थ चार्ट में देख लें। 8 हाउस में सन है किसी का। अब हम कुछ नेगेटिव हाउस जिसे कहते हैं, जिसको हम नेगेटिव हाउस कहते हैं, उनको देख लेते हैं कि वहां सन क्या करेगा। पॉजिटिव हाउस में तो अच्छा ही करेगा। 8 हाउस में सन है, ईगो को क्रश कर दे। 8 हाउस छुपाने का, खत्म, दफन दफन करने का। मैं आपसे पूछूं दफन करने का हाउस कौन सा है? सन बैठा हुआ है, क्या दफा करना है, वो दफन क्या करना है? और जरा से बढ़ा दी, खुशी मिलेगी? नहीं, परेशानी दे देगा। बस आसानी से समझ लो, ये परेशान जो चीज करती है वो 8 हाउस है।
लोगों की परेशानी का सोल्यूशन दे दो, सन सोल्यूशन है, तुम्हें खुशी मिल जाएगी। एंडलेस, ना खत्म होने वाली खुशी, 8 में। ये करके देखो आप, जिसके भी 8 हाउस में। फर्स्ट हाउस में हो सेल्फ, सेल्फ में। ईगो है, जिद है, फायर है, हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। और तुमने अगर ये समझ लिया कि मैं कुछ लोगों को अपनी ज़ात से कोई ऐसा सलूशन दे सकता हूं क्या, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट दे सकता हूं, तो मैं सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी। सन तुम्हारे फर्स्ट हाउस में, तुम बार बार ह्यूमिलेट हो रहे हो, इसका मतलब है तुमने बेइज्जती करी है या ईगो रखी है अंदर। फर्स्ट हाउस सन वेरी डेंजरस एंड फर्स्ट हाउस सन वेरी सुपर। हाउ टू यूज, तुम उसको यूज कैसे करते हो, ग्रहण क्या बताया कैसे यूज करना है। बिल्कुल। तो जब तक तुम इसको नहीं समझोगे कि सन क्या है, सोल क्या है, जिद क्या है, ईगो क्या चीज है, पावर अथॉरिटी किसे कहते हैं और वो क्यों हो रही है, तो तब तक तुम कंट्रोल कैसे करोगे। ना जानेंगे नहीं तो लोगों को तो यही नहीं मालूम ये सोल कहाँ होती है, कैसे पता लगे। तुम्हें जब खामोखा खुशी फील होने लगे, जब तुम्हें ख्वामखा कोई वजह नहीं है खुशी की, ना लॉटरी खिली, ना पैसे आए, ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ से, ना वाइफ, तुम्हें एक अजीब सी ख्वामखा जिसको तुम समझ नहीं पा रहे और एक अंदर से तुम्हें खुशी मिल जाए, वो है सन या तुम्हारी सोल, रूह। इसको ऐसे पहचानेंगे। जब तुम्हें लगे ना यार आज दिल अजीब सा कर रहा है, माइंड अलग है, थॉट्स अलग है, दिल एक अजीब सी अंदर से खुशी, जॉय चल रही है, हाँ खुशी अंदर। तो इसको समझना मुश्किल है, मतलब इसको समझने के लिए तुम्हें बाहर नहीं देखना, अंदर देखना है। अंदर देखने वाले 3 मेजर प्लैनेट हैं। सन जो अंदर से ही मिलेगा, जुपिटर अंदर से ही मिलेगा, सेल्फ, बाहर की बात नहीं कर रहा जुपिटर, तुम्हारी बात कर रहा है। केतु वो भी अंदर। ये 3 प्लैनेट आपने सीधे कर लिया, बाकी के 3 जो तुम्हारे मिडलिस्टिक हैं वो कवर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब ये सिर्फ एक ही प्लैनेट या 3 प्लैनेट पे बात खत्म नहीं है, मून का भी रोल है ना। उस पर हम कभी वीडियो बनाएंगे कि मून क्या चीज़ है, कैसे बैलेंस करेंगे, कोशिश करेंगे। हम भी नहीं कर पाते बाज़ों का, लेकिन ट्राई टू कोशिश। बच्चे को लिखना नहीं आता ना शुरू में, पेंसिल पकड़ना नहीं आता, क्या करता है 2-3 साल, 1 साल 2 साल में हो जाता है। तो अब तुम कह रहे हो कि वीडियो सुनूं, मैं देखूं और मैं दूसरे दिन ही सब कुछ हो जाए, नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, जब तुम करने लग जाओगे तुम्हें लगेगा 1 साल में यार बहुत तब्दीली आ जाएगी। इतना टाइम तो लगेगा यार, मतलब सोल की प्रैक्टिस कर रहे हो, आसान काम है कि तुम वीडियो सुन के देख के कर लोगे। पहले समझो कि सन है क्या, सोल है क्या। तो अगर तुम्हें अंदर की खुशी चाहिए तो अंदर के इंसान को जालिम बादशाह बनने नहीं देना। उसको बोलना कि तुम रहमदिल बादशाह। मुझे उसने ऐसा कहा, बस ये जो बात अंदर इसकी जो कहते हैं ना वो गूंज, इस गूंज को खत्म करना है। तुम कितनी जल्दी करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो,
तुमने सीधे हाथ से खाना खाने की आदत बनाई है तो सीधे हाथ से ही खाना पसंद करोगे, उल्टे हाथ से खाना खाने की आदत बनाई है तो उल्टे हाथ से ही खाना खाना पसंद करोगे, सीधे हाथ से लिखने की आदत बना दी तो, और उल्टे हाथ से लिखने की आदत बना दी तो ये आदत मतलब को आदत बना लो। जब एक दफा आदत बन गई, अब तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा हो। तुम्हें पता है मेरी जो ट्रेन है उसकी पटरी है, सेल्फ कंट्रोल यही किसे कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल। यही अपने मन की डोर की सेल्फ कौन सा सेल्फ कंट्रोल? अपने आप को रस्सियों से बांध देना, नहीं ये डोरी से बांध के खुद चलाते रहना। नहीं अगर कभी भी हमने लफ्ज बड़े सुने, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, क्या सेल्फ कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल? अरे तुम दुनिया को बाद में कंट्रोल करना, पहले सेल्फ कंट्रोल तो करो। घर वालों को बाद में कंट्रोल में करना, पहले अपना सेल्फ कंट्रोल तो करो। कहते ना, मन जीता तो जग जीता। अपने आप को समझो, अपने आप को जीतोगे तो दुनिया को जीतोगे। तुम चलो दुनिया जीतने के लिए, बुरी तरह हार जाओगे। तो सेल्फ कंट्रोल कोई डोरी से, रस्सी से, जंजीर से बांध के कंट्रोल नहीं करना है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आपने 3 प्लैनेट को समझ लेना है, मून, सन और केतु। जुपिटर भी ले लो उसी के साथ ही, इसको समझ लेना है। ये तुम्हें सेल्फ कंट्रोल ला के देगा। पहले इस पे मेहनत करो। जब इस पे मेहनत हो गई, मून, सन, अब जुपिटर सेल्फ है, लगन को भी हम मार्स से लेते हैं, और केतु, बाकी प्लैनेट तो पीछे पीछे चलकर आएंगे तुम्हारे। जिसको हम कहते हैं बॉडी माइंड एंड सोल। और क्या है, 159 का ट्राइन क्यों कहा गया है? इतना इंपॉर्टेंट ट्राइन क्यों है 159? 2610 कैसे मिलेगा? 2610 मिल भी गया तो 159 तुम्हारा सब खराब कर देगा। अगर 159 सही नहीं है तो 2610 को खराब कर देगा, भले जितना पड़ा हो। तुम खुशी नहीं मिल रही, पैसा कमा रहे हो क्यों? खुशी के लिए, लेकिन जब वो नहीं, पैसा कमा के थप्पियां गड्डियां लगा के रख के देख के खुश हो गए? नहीं मिलेगी। आखिर में डॉक्टर खर्च करेगा एक एक नोट, आखिर में वही, वो नहीं करा, अचानक चले गए तो बेटी दामाद खर्च करेंगे, बेटा खर्च करेगा। और वो पूरे सालों जो तुमने तकलीफ उठाई, इसको खराब किया, इसकी कोई खुशी नहीं ली, क्या हो गया? यूटिलाइज। तुमने मून को और सन को पकड़ के ठीक करना है। इन दोनों के लिए पैसा जाता है, खर्च होता है तो करना जरूर, अगर है। तुमने इसको और इसको, एक दिल और एक दिमाग, इन दोनों को तुमने बैलेंस कर लिया, इन दोनों को एक बैलेंस स्टेट में कर लिया, तुमने दुनिया जीत ली। वरना कितने लोग हैं सब कुछ होने के बाद भी देखो बेचैन हुए हैं। कमी है ऐसे लोगों के पास, बहुत लोग हैं। किसी चीज की कमी है, सबके सन खराब हुआ है। कितनी जंगें पहले हुई हैं, कहां गया हिटलर? एक बात याद रखना, कॉज है, कॉज, कॉज के तहत की जाने वाली चीज, कॉज। अब कॉज क्या है? तो आपका मिशनरी काम, वजह क्या है? उस वजह के लिए काम, और सेल्फ ईगो या नेशन के लिए। नेशन और सेल्फ, आप डिवोटेड है अपनी नेशन के लिए, यहां समझना पड़ेगा इसको। तो यू विल बी कॉन्कर, फतह तुम्हें मिलेगी। तुम सेल्फ के लिए लड़ रहे हो, जात के लिए, खुद मुश्किल है। तुम जीत जाओ, नस्लें हार जाएंगी। तो तुमने या हमने या किसी ने अपनी नस्लों के लिए कुछ डिवोशन किया है? अगर किया है
तो हमें मिलेगा, और अगर नहीं किया है तो हमें नहीं मिलेगा। यही बात 12th हाउस में पाइसिस में सैटर्न कहने आया है इस साल, तो हमें रियलाइज करा देगा अभी कुछ महीनों में। कब कराएगा? जब पूरे यहां से गुजर जाएगा तब रियलाइज होगा। कहते हैं ना, कुछ बातें वक्त समझाता है, लेकिन जब वो समझाता है तो वो वक्त नहीं होता। ये बड़ा लेसन वाला प्लैनेट है। जब ये समझाने पे आएगा तो खुद नहीं होता, उचित आदमी नहीं। और पहले ये समझता नहीं है। अरे यार, उस वक्त बात समझ में आ जाती, आई थी, बात भी आई थी, समझ नहीं आई थी। बात तो आई थी सामने, लेकिन समझ नहीं आती थी। समझ पा रहे हो बात को? तो सैटर्न 12th हाउस में कहने क्या आया है? कुछ तब्दीली ले आओ। हाँ, वरना मैं उखाड़ के रख दूँ, मैं उखाड़ दूंगा, अपने तरीके से उखाड़ूंगा तब्दीली। वक्त पे समझना सन है, वक्त के साथ साथ समझना सैटर्न है, और दोनों एक दूसरे के एनिमी है। सन मेरे ख्याल से एक्वेरियस में, जो वाक्य हुआ है, और सैटर्न का है पाइसिस में। क्या बनेगा? 17 बनेगा? नहीं, 17 नहीं बनेगा। दोनों, एक 12 में और एक मतलब 1-2 बनेगा। डिग्री के लिए भी होगा, तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं। सैटर्न क्या है? कार्मिक, जो किया है, ये जो कर रहे हो या जो कर चुके हो, और सन इन्वॉल्व है उसमें। दोनों अपोजिट एक दूसरे के, यानी कि तुमने काम करना है क्या बन के? अथॉरिटी पावर के साथ, बट सैटर्न बन के। यहां तो सैटर्न नजर ही नहीं आ रहा कि। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स आगे आएंगे। तो सैटर्न 12 का मतलब डिस्ट्रक्शंस है, बट किनको? हर एक को नहीं, उनको दे आर फुली डिवोटेड, तो उनको डिस्ट्रक्शंस नहीं है। बट अगर वो डिवोटेड नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है, माफ नहीं कर रहे हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। जस्ट टू टेक अ स्टेप, लेट गो, जाने दो यार, गेंस मिल जाएंगे। अदरवाइज रेडी रहे, ये 2 साल का सिलसिला है, चलेगा। अभी समझने वाली बात है, कोई भी समझे इसमें, ना समझे। अभी देखो ना, मैंने आपको बताया था पहले कि वो सब लोग अपने काम को लेकर तब्दील करेंगे। काम में कोई वजह ऐसी आ जाएगी, काम तब्दील हो जाएगा। या तो खुद से एक माइंडसेट बनेगा। जितने भी लोग हैं, देखना कि यार कुछ और काम करना चाहिए साथ में। क्लाइंट है तो क्लाइंट की नेचर बदलेगी, क्लाइंट बदलना शुरू हो जाएंगे, जॉब बदलना शुरू हो जाएगी, जॉब लॉस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छी जगह थी, उससे अच्छी जगह भी मिल सकती है, ये भी चेंज हुआ। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, खासतौर पे काम, जॉब। जिनकी आ गई है ठीक है, जिनकी नहीं आई है इन 2 साल में आ जाएगी। कुछ ना कुछ तो बदलेगा। बेहतर है, मौसम बदल रहा है, तो मौसम के साथ तुम क्या करते हो? बदलते हो ना। मौसम बदलता है तो अपनी चीज़ें भी तो बदलते हो ना तुम। ये नहीं बदलते, डटे रहते हो कि नहीं जी मैंने गर्म कपड़े नहीं लेने। बस तो ये बदलाव का वक्त है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है तुम समझते हो, उसको बदलो। वो बदल रहा है तो अच्छा है, ये बदलाव अच्छा है, अगर अच्छे के लिए बदल रहे हो। ठीक, तो इतने ही रखते हैं। फिर मैं बताऊंगा आगे तो मैं हर 2 प्लानेट को कैसे बैलेंस किया जाए।
अपोजिट को।